हंगामे के बीच लोकसभा से पास हुआ सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे जज। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस बिल के तहत प्रधान न्यायाधीश समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़कर 38 की जाएगी। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंकर्स वही साक्ष्य विधेयक 2026 भी सदन में पेश किए गए। 2 साल बाद सामने आएंगी शेख हसीना, 5 अगस्त ही क्यों चुना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को 2 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखेंगी। वह नई दिल्ली स्थित FCC साउथ एशिया के एक वर्चुअल कार्यक्रम में अपने देश वापसी का रोड मैप साझा करेंगी। इसी तारीख को 2024 में हिंसक छात्र आंदोलन के बाद उन्हें ढाका छोड़ना पड़ा था। कार्यक्रम में उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय और अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। DK शिव कुमार कैबिनेट का विस्तार, 20 नए मंत्री लेंगे शपथ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में 20 नए मंत्रियों को शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर संवैधानिक सीमा 34 तक पहुंच जाएगी। अब कर्नाटक सरकार में मंत्रियों का कोई पद खाली नहीं रहेगा। बांकीपुर में बीजेपी को बड़ा झटका, प्रशांत किशोर की मजबूत बढ़त। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 19 राउंड की मतगणना के बाद वह बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा से 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तभी बीजेपी का मजबूत गढ़ रही इस सीट पर बदलते रुझानों ने मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सुबह से 4 जान से मारने की धमकियां मिली, पप्पू यादव का दावा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें सुबह से 4 बार जान से मारने की धमकियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी धर्म या संत का अपमान नहीं किया, बल्कि कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया था। पप्पू यादव ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। सत्ता का नशा चढ़ गया, अपनी ही पार्टी के विधायकों पर मंत्री का हमला। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी के कुछ नए विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सत्ता का नशा चढ़ गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं को वसूलीबाजों व भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों से दूरी बनाने की सलाह दी और दोहराया कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सभी पर समान रूप से लागू होगी। शिव कुमार कांग्रेस नहीं स्टालिन के सुनते हैं, टीवी के मंत्री का बड़ा हमला। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। टीवी के सरकार के वरिष्ठ मंत्री आर निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार कांग्रेस नेतृत्व की नहीं बल्कि DMK प्रमुख MK स्टालिन की बात मानते हैं। यह बयान दोनों राज्यों के बीच प्रस्तावित वार्ता टलने के बाद सामने आया है। कव्वाली सीखिए, राजभर का अखिलेश पर तंज, पप्पू यादव पर भी पूछा सवाल। सुबह सपा प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश को कव्वाली सीखने की सलाह देते हुए कहा कि 2027 के बाद यही काम आएगा। राजभर ने संसद में पप्पू यादव से जुड़े विवाद पर भी समाजवादी पार्टी का रुख स्पष्ट करने की मांग की और पार्टी नेताओं के अलग अलग बयानों पर सवाल उठाए। IMD अलर्ट, दिल्ली NCR यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने तेज हवाओं, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। लगातार बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। नीट फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली जज का 1 हफ्ते में ट्रांसफर। नीट पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली विशेष जज अनुग्रोवर बलिगा का पदभार संभालने के 1 सप्ताह के भीतर ही तबादला कर दिया गया। उनकी जगह विशेष जज अजय गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो पहले भी पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। हाईकोर्ट ने हाल ही में इन मामलों के लिए विशेष अदालत का गठन किया था।